मेरा नाम सूरज है और आप स्वाधीन भारत देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ये आप सभी को पता है। और ऐसे में सभी पार्टियां, चाहे वो बड़ी पार्टियां हो, चाहे छोटी पार्टियां हो, चाहे वो निर्दलीय उम्मीदवार हो, हर कोई अपनी अपनी तैयारियां में जुटे हुए हैं। चुनाव आयोग कभी भी तारीख की घोषणाएं कर सकती है। ऐसे में अभी हमारे साथ जवान किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री हैं सुरेंद्र पासवान जी, वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं और ये फुलवारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। आइए हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ बेहतर करना चाहते हैं, क्या कुछ कमियां हैं फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में, जिसे लेकर यह इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या कुछ कमियां हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में जिसे देखते कर आप जो है चुनाव मैदान में आ रहे हैं? किसानों को तो कहा नहीं जा सकता है, इतना भी कमियां हैं कि गिनने पर गिनाएगा नहीं। पहली कमी ये है कि प्रखंड स्तर पर जहाँ भी 20 बीघा ज़मीन है वहाँ बिजली, पानी, ट्यूबवेल मुफ्त सरकार को मुहैया करा देनी थी, लेकिन अभी तक सरकार किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है कि जितना भी किसान हमारे हैं सभी लोगों का सेवा देते आ रहे हैं। 0 डिग्री में भी वो लोग काम करते हैं, गर्मी, धूपा, बरसात सब चीज़ झेलते हैं। सभी लोगों को भरण पोषण वो लोग करते हैं, लेकिन उन लोगों का किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई 60 वर्ष नौकरी कर लेता है सरकारी तो रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद उसको पेंशन का एक आशा रहता है कि जब बूढ़ा हो जाए। पेंशन है ही नहीं। पेंशन है नहीं, लेकिन फिर भी उसको उस तरह का व्यवस्था दी जाती है बड़े पैमाने पर, जैसे जिसके पास 2 धारा में लोग बट गए हैं। जैसे बड़े लोगों को बड़ा व्यवस्था है, छोटे लोगों को छोटा व्यवस्था है। आप अगर सत्ता में आते हैं तो आप क्या कुछ अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए बेहतर करेंगे? क्या कुछ? मैं किसान के लिए बिजली पानी मुफ्त व्यवस्था में कराऊंगा। स्कूल बच्चे लोगों को पढ़ाई बड़े पैमाने पर जो है उसको देने का कृपा करूंगा और सहयोग जितना भी बने। नहीं, मैं किसान हूँ। आप किसान हैं? मैं किसान हूँ। तो आप पे पॉलिटिक्स की तरफ आने का आपका कैसे? क्योंकि हम लोग जेकर पैर न फाटे भी आए ओका देखे फिर पर आए। अब हम लोगों को दर्द पीड़ा हम लोग जान रहे हैं कि किसान लोगों को क्या दिक्कत है, हम लोगों को क्या दिक्कत हुई है। किसान घर में पैदा लिए और किसान घर से आगे बढ़ना चाहते हैं। देखते हैं कि किसान लोग आगे बढ़े, उनको कैसे बढ़ाया जाए। यानी आपका मुख्य मुद्दा किसान है? मुख्य मुद्दा किसान है। इसके सिवा भी और क्या मुद्दे हैं आपके पास? बहुत सी शिक्षा व्यवस्था बहुत सी कमजोर हो गई है। शिक्षा में क्या आप शिक्षा में लाना चाहते हैं? शिक्षा में ये सुधार लाना चाह रहे हैं कि जितने भी पुराने पहले का स्कूल कॉलेज था वो ध्वस्त होते जा रहा है। उस पर सरकार ने अभी तक किसी तरह का वो ध्यान नहीं दिया। लेकिन सिर्फ कथनी है लेकिन करनी नहीं है। लेकिन वर्तमान में तो सरकार है बहुत से कथनी है और करनी नहीं है, सिर्फ कागज पर है। कागज पे है। अगर करनी रहता तो बड़े पैमाने पर ये जो कॉलेज स्कूल जो चल रहा है उसको अब तक हमारी सरकार अब तक जितने भी प्राइवेट स्कूल है उसको सरकारी में नियुक्त कर देता है। अगर बड़े पैमाने पर जो ये स्कूल था, जैसे संत कैरेंस, DAV वगैरह वगैरह बहुत से बड़े बड़े स्कूल हैं, तो बड़े लोगों के लिए ये व्यवस्था दी जा रही है। छोटे लोगों के बच्चों के उसमें कभी भी नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल अभी ये है कि आप पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, दूसरी बार लड़ रहा हूँ। दूसरी बार लड़ रहे हैं? इससे पहले आप लड़ चुके हैं? हाँ, लड़ चुका हूँ मनेर 187 विधानसभा क्षेत्र से। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इन लोगों के सामने आप कैसे, एक चुनौती बनी पड़ी है आपके सामने, कैसे आप इन लोग जो बड़ी पार्टियां हैं उन्हें मात दे पाएंगे? देखिए, अब बात यहाँ तक रह गई कि अपने आप को अब लोगों को पहचानना होगा। अब हम जनता को अपने आप को अब पहचानना होगा।
अगर अपने आप को वो लोग नहीं पहचानेंगे तो बिचौलियों के बीच में फंस जाएंगे, वंशवाद के बीच में फंस जाएंगे, समझ गए। और गठबंधन की जो सरकार लोग बनाने के चक्कर में ये गठबंधन जो है एक राज अपनाया जाता है, एक नीति अपनाया जाता है कि इससे मैं ऐसा करके चलूंगा कि हम लोग राज कर सकते हैं। ये लोग राजनीति अपना रहे हैं कि हम लोगों को बरगला के राज करने का व्यवस्था हम लोगों को दे दें, तो जनता कतई नहीं ऐसे प्रत्याशी को चुनेगा। इस बार कोरोना काल के कारण जो है रैलियां नहीं होगी, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेंगे, आप नए उम्मीदवार भी हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जहां से आप खड़े हो रहे हैं, आप नए हैं, जन जन तक आप लोगों अपनी जो चुनावी घोषणाएं हैं या जन जन तक आप अपने फेसबुक कैसे लोगों तक आप पहुंच पाएंगे, क्या कुछ इसके लिए आप करेंगे आप? देखिए, जन जन तक प्रतिनिधि तो पहुंचता ही है लोगों को घर घर जगाने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि घर घर जाके लोगों को जगाना ही होगा। अब जनता वो नहीं रह गई है। लोगों को अगर ये जानकारी हो गई कि जवान किसान मोर्चा हमारे क्षेत्र में आ रही है और आ गई है, ठीक है, और अच्छे प्रतिनिधि हैं, तो वो लोग अपने ही जाग जाते हैं। यानी आपको ये पूरा भरोसा है कि लोग आपकी पार्टी के नाम से लोग जाग जाएंगे और लोग आप पे भरोसा कर मैदान आपको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं करेंगे तो कोई उन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, अपने लोग फंसेंगे। अगर विकास चाहिए तो वोट दें, नहीं विकास चाहिए तो मत दें। यानी आप विकास करेंगे? बिल्कुल विकास करूंगा, विकास का भावना लेके, सेवा का भावना लेके आया हूँ। ऐसे तो चुनावी घोषणाएं, चुनाव के वर्ष में बड़ी बड़ी पार्टियां हो या छोटी पार्टियां हो, हर कोई घोषणा भी करते हैं और हर कोई कहते हैं कि हम ये करेंगे, तो मेरे पार्टी, लेकिन वो करते नहीं है। मेरे पार्टी ऐसा है ना कि जवान किसान मोर्चा माने सेना आज देश के रक्षा करने के लिए आहुति लोग दे देता है। किसान के बच्चे ही जाके देश का सेवा करते हैं। कोई आईपीएस का बेटा जाके, कोई मंत्री का बेटा वहाँ सेवा नहीं करता है देश को, जो हम लोग चैन से सोते हैं आज। और जो भोजन हम लोग करते हैं ना, चाहे बड़े बड़े लोग करते हैं, तो किसान के बच्चे ही उगाते हैं। पार्टी को चुनना ही चुनना है, आज नहीं तो कल अपनाना ही है, क्योंकि किसान के बच्चे ही जाके देश को सेवा कर रहे हैं वहाँ बॉर्डर पर। और ये किसान जो हैं, लेकिन इसके जन जन को भोजन पहुंचाते हैं, राशन। जितने भी माने वर्कर हैं, ईंटा जोड़ने वाले, राजमिस्त्री, चाहे और भी लोग हैं, खेती करने वाले, गाड़ी चलाने वाले, छोटा मोटा कारोबार करने वाले, सब किसान ही हैं। चलिए ठीक है। और तो ये थे सुरेंद्र पासवान जी, जो कि फुलवारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और इनका मुख्य मुद्दा है किसानों की हित की बात सोचना। तो कि बॉर्डर पर रात दिन जग कर और हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, तब हम अपने घरों के अंदर आज चैन की नींद सोते हैं। किसान जो कि अन्न उपजाते हैं, तब वो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, हर किसी का पेट भरने का काम किसान करते हैं। तो जवान और किसान दोनों की हित की बात सोचने वाला और